जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष अविद्या रूपी निद्रा से जागता है वह निराभास होता है, अर्थात चित्त से चैत्य का संबंध टूट जाता है। उसको परम प्रकाश रूप आत्मपद प्राप्त होता है। उसकी स्वभाव में स्थिति होती है और पर स्वभाव प्रकृति का अभाव हो जाता है। हे राम जी, पर स्वभाव से भिन्न भिन्न जो कुछ जगत भासित होता था सो सब एक रूप हो जाता है। हे राम जी, जैसे स्वप्न में सब पदार्थ भिन्न भिन्न दिखते हैं और जागने से सब एक रूप हो जाते हैं, अपना स्वरूप ही भासित होता है, वैसे ही जब आत्मा का अनुभव होता है तब जगत अपना रूप ही प्रतीत होता है। हे राम जी, एक रूप तब भासित होता है जब और कुछ नहीं बना। जैसे सुवर्ण के भूषण अग्नि में डालिए तो अनेक भूषणों का एक पिंड हो जाता है और एक ही आकाश दिखता है, वैसे ही जब बोध का अनुभव होता है तब सब एक रूप हो जाता है। हे राम जी, भूषणों के होते भी सुवर्ण ही था, इसी से सब एक रूप हो गया। वैसे ही जब बोध का अनुभव होता है तब सब एक रूप ही भासित होता है। इससे जगत के होते भी जगत आत्मरूप है। जगत है नहीं और हुए की तरह भिन्न भिन्न जान पड़ता। जैसे सोम जल में तरंग नहीं है और भासित होती है तो भी जल रूप है, असम्यक दृष्टि से भिन्न भिन्न लगते हैं। हे राम जी, ज्ञानी को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों तुल्य है। जैसे भूषण के होते भी स्वर्ण है और भूषण के अभाव में भी स्वर्ण है, वैसे ही ज्ञानवान को देह के होते भी ब्रह्म है और देह के अभाव में भी ब्रह्म ही है। हे राम जी, जो अज्ञानी है उसको नाना प्रकार का जगत फुरता है। अज्ञानी वही है जिसको मन का संबंध है। यह जगत भिन्न भिन्न फुरता है। जैसे काष्ठ के खंभे में चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है, वे और को नहीं दिखती, उसी के मन में होती है। वैसे ही भिन्न भिन्न पदार्थ रूपी पुतलियां अज्ञानी के मन में स्फुरता है और ज्ञानवान को नहीं भासित होती। जब काष्ठ रूप आधार होता है तब चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है, पर यह आश्चर्य देखो कि मन रूपी ऐसा चितेरा है कि आकाश में पदार्थ रूपी पुतलियों की कल्पना करता है और बिना खोदी ही भासित होते हैं। हे राम जी, और दूसरा कुछ नहीं बना। जैसे किसी पुरुष ने
कागज पर पुतली लिखी हो सो वह कागज रूप है और कुछ नहीं बनी, वैसे ही यह जगत भी उसी ब्रह्म का स्वरूप है। हे राम जी, जब तुमको आत्मपद का अनुभव होगा तब जितने जगत के शब्द अर्थ हैं वे सब उसी में भासित होंगे।